तो अगर अपन देखें इसको, अपन को प्रॉब्लम में क्या बोल रखा है, लेट पी की वैल्यू 1 to n यहाँ पर वेरी कर रही है विद एनथ्रोपी एंड z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b एंड a के यहाँ पर अपन को दे रखा है रियल पार्ट ऑफ z मल्टीप्लाई में रियल पार्ट ऑफ p के प्लस आइटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मल्टीप्लाई में इमेजिनरी पार्ट ऑफ p के। तो अपन को विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा उसके बारे में बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपन को p के यहाँ पर, जहाँ पर k की वैल्यू यहाँ पर 1 into n वेरी कर दी है, वो n थ्रू टू इनफिनिटी दे रखा है। सो ये e रेज़ टू पावर n है, थीटा के टाइप के आएंगे यहाँ पर। देखोगे तो जहाँ पर थीटा के की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होगी, 2 पाई बाय n, और k की वैल्यू वेरी कराओगे तो उससे तुम्हारे पास डिफरेंट प्रूफ यहाँ पे आ जाएंगे। और वैसे ही अपन को z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b दे रखा है, और a के अगर अपन देखें तो वो क्या दे रखा है, रियल पार्ट ऑफ z मल्टीप्लाई बाय रियल पार्ट ऑफ p के। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ थीटा के प्लस आइटा साइन थीटा के। सो इसका रियल पार्ट cos ऑफ थीटा के हो जाएगा, तो दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन प्लस आयोटा टाइम्स यहाँ पर इसके बारे में बोलना था इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ पी। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ पी के इस तरीके से आ जाएगा, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको मैं इस तरीके का मान लेता हूँ। तो ये यहाँ पर इसके इक्वल हो गया, और यहाँ पे अपन को इसका लोकस बताना है किस पे लाई करेगा। तो सिंपली है यहाँ पर एक्स के इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है एंड वाई के इज इक्वल टू बी साइन थीटा है। तो सिंपली यहाँ पर बता सकता है एक्स के बाय ए का होल स्क्वायर प्लस वाई के बाय बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। सो सिंपली अपन बता सकते हैं ये इलिप्स पे लाई करेगा, बी के लाइज ऑन इलिप्स। और अगर एस बी दी फोकस ऑफ ए के देन समेशन ऑफ 1 to n ए के एस इज इक्वल टू n, ये अपन को बताना है। तो अपन को अब ये पता ही चल गया कि इलिप्स पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये मैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइप का ले लेता हूँ। यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस वो मेरी मेजर एक्सिस है, ये जो फोकस है वो मैं ए कोमा जीरो ले लेता हूँ। यहाँ पे अपना जो है एक्स के लाई कर रहा है। तो अपन को पता है जो डायरेक्ट इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू ए बाय ई होती है, और ये अपन को पता है ये जो डिस्टेंस होती है वो इस वाली डिस्टेंस का ई टाइम्स होती है। सो ये वाली डिस्टेंस इतनी हो जाएगी ए बाय ई माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और उसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस ई एक्स के अपना यहाँ पर ये डिस्टेंस आ गई इतनी। और वैसे यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है सबके लिए अपन उसका समीशन करना है, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू के अनुसार यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, और फिर अपन को यहाँ पर समीशन करना है, समीशन की वैल्यू 1 to n a माइनस ई एक्स के। सो यहाँ पर करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये n टाइम्स a हो जाएगा माइनस e टाइम्स समीशन ऑफ x के, k की वैल्यू 1 to n। तो अपन को पता है कि जो z रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 का जो रूट होता है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर टू अल्फा की पावर n माइनस 1 इस टाइप के होता है, जो अल्फा e रेज़ टू पावर आइटा 2 पाई बाय n है। और अपन को पता है कि जो अगर मैं इनका सम करूंगा दिस, तो ये एक जीपी बन रही है, तो ये 1 माइनस अल्फा रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा आएगा। अपन को पता है कि अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, सो अल्फा रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर मैं इसका यूज करूँ तो ये जीरो बन जाएगा, नहीं सम ऑफ n टू इनफिनिटी यहाँ पे जीरो होता है। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि जो मेरा समेशन ऑफ के की वैल्यू 1 to n x क्या है, ये बेसिकली क्या है, x के मैंने बताया था तुम्हारे पास अभी a cos थीटा के, और a को तो बाहर निकाल लेंगे, समेशन के की वैल्यू 1 to n cos ऑफ थीटा के। तो ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ थीटा 1 प्लस cos ऑफ थीटा 2 अप टू cos ऑफ थीटा n, ये अपने पास आ जाए। और अभी मैंने बताया था कि सम ऑफ n थ्रू टू यहाँ पे जीरो है। सो तुम्हें पता है कि यहीं पर डिफरेंट, इसको अभी मैंने यहाँ पर अल्फा को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैंने बताया था जहाँ पर जो तुम्हारा थीटा के था वो 2 के पाई बाय n था, और फिर तुम के की डिफरेंट वैल्यू वेरी करा रहे थे, जैसे तुम के की वैल्यू 2 पाई रखोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और डिफरेंट पुट करोगे तो सारी चीजें आ जाएगी। और यहाँ से अगर तुम यहाँ पे देखो तो समेशन ऑफ कॉस ऑफ थीटा के प्लस आयोटा टाइम समेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा के इज इक्वल टू तुम्हारे पास जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे सभी पॉइंट के लिए जब तुम यहाँ पे सम करोगे तो इस तरीके से, तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी। और यहाँ पे डायरेक्टली जो अपने पास ये वाला पार्ट जीरो होने के बाद ये जो समेशन ऑफ यहाँ पर अगर अपन देखिए, सो ए के एस है, के की वैल्यू 1 to n वो n टाइम्स ए के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट भी तुम्हें ऐसे ही करना है कि एस बी की फोकस ऑफ द लोकस ए के, सो अपन को ए के एस का भी स्क्वायर करना है। सो बेसिकली अपने पास ये जो डिस्टेंस आई थी ए माइनस ई एक्स के, अब तुम्हें इसका स्क्वायर करके स्क्वायर करना है। ए माइनस ई एक्स के का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 to n, सो इस तरीके से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स के स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स के, इस तरीके से आ जाएगा समेशन के की वैल्यू 1 to n
तो ये ए स्क्वायर समेशन के की वैल्यू 1 टू एन टाइम्स 1 प्लस ई स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स के स्क्वायर के की वैल्यू 1 टू एन माइनस 2 ए ई समेशन ऑफ एक्स के की वैल्यू 1 टू एन। तो अभी मैंने बताया था ये वाली चीज तो जीरो है, ये तुम्हारा एन टाइम्स ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ई स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स के स्क्वायर। अभी मैंने बताया था ये ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा के का होल स्क्वायर हो जाएगा के की वैल्यू 1 टू एन। तो ये एन ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर तो समेशन के की वैल्यू 1 टू एन यहाँ पर cos ऑफ थीटा के का स्क्वायर और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अपन को पता है 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं, सो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो एन स्क्वायर प्लस एन टाइम्स ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। जब तुम समेशन ऑफ 1 करोगे तो एन टाइम्स आ रहा है, तो इस तरीके से आ जाएगा एंड माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 2 एंड अब ये समेशन के की वैल्यू 1 टू एन cos ऑफ 2 थीटा के इस टाइप का हो जाएगा अपने पास। तो अभी अपने को nth ऑर्डर ऑफ यूनिटी की अपन बात कर रहे थे, तो अपनी ये इक्वेशन थी z रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 के जो रूट्स आएंगे वो इस टाइप के होंगे जहाँ पर थीटा का तुम्हारा 2 के पाई बाय n। तो और यहाँ पे अपना सम ऑफ रूट्स जीरो आ गया था, यानी समेशन ऑफ cos ऑफ थीटा के की वैल्यू 1 टू n प्लस आयोटा टाइम्स समेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा के की वैल्यू 1 टू n, ये अपना जीरो आ गया था दोनों चीजें। तो यहाँ पे अगर तुम इस दोनों तरफ यहाँ पर अब पावर हाफ ले लो तो ये इस टाइप का बन जाएगा। और अब तुम यहाँ पर अगर तुम देखो तो ई रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा के यहाँ पर लो। अब ये जो ये जो चीज होगी ना वो इसके रूट हो जाएंगे, यहाँ पे तुम रख के देख सकते हो। जैसे ई रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा के तुमने लिया, इसमें तुमने पुट किया दिस, और तुम्हें पता है थीटा के यहाँ पर 2 के पाई बाय एन टाइप का है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो ई रेज टू पावर आयोटा 2 के पाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये तुम्हें पता ही है, ये cos ऑफ 2 के पाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा जब k की वैल्यू इंटीजर होगी 1 2 3 9। तो यहाँ पर ऑब्वियसली चेक करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ z रेज टू पावर n बाय 2 इज इक्वल टू जो 1 के रूट्स हैं यहाँ पर वो ई रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा के टाइप के हो जाएंगे, जहाँ पर थीटा के वही 2 के पाई बाय n है, k की वैल्यू 1 टू n के लिए इस तरीके से। सो यहाँ पर इससे तुम देख सकते हो जो समेशन ऑफ रूट्स है, यहाँ पर समेशन ऑफ रूट्स अगेन यहाँ पर अपना जीरो हो जाएगा अगर तुम चेक करोगे तो समेशन ऑफ रूट्स अपना जीरो होगा तो उससे क्या पता चलेगा समेशन ऑफ 2 थीटा के जहाँ पर k की वैल्यू 1 टू n है वो अपनी जीरो हो जाएगी। तो इससे मैं बता सकता हूँ यहाँ पर ये वाली चीज यहाँ पर जीरो हो गई। और ऐसे भी तुम्हारे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो जैसे अभी मैंने यहाँ पर उसकी बात की थी तुमसे। तो अभी अपन बात करें तो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n माइनस 1 जेड रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 के रूट्स है। सो अपन को पता है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टू अल्फा की पावर n माइनस 1 यहाँ पे जीरो हो रहा था। सो अब यहाँ पर जब अपन ये करते हैं 1 प्लस अल्फा की पावर k प्लस अल्फा की पावर 2 के यहाँ पर कुछ nth पावर ले लिया यहाँ पर जहाँ k एक इंटीजर है। सो इस केस में क्या होगा कि ये अभी अभी भी जीपी बनेगी। सो यहाँ पर अब 1 माइनस अल्फा के यहाँ की पावर n हो जाएगा डिवाइड में 1 माइनस अल्फा की पावर के हो जाएगा। सो अपन को पता है कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 1 और दोनों तरफ मैं अगर पावर के ले लूँ तो भी यहाँ पे बन ही आएगा। सो अल्फा की पावर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो तभी भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को पता है अल्फा के यहाँ पर मेरा क्या था ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाय n टाइप का था, और फिर मैंने यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर आप उसकी भी पावर के ले ली, इस तरीके से समझो। तो अब ये मेरा क्या हो गया ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई बाय n, और ये क्या ऐसे मल्टीप्लाई में फिर वो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में लिख ही सकते हो। तो अब इस केस में यहाँ पर अगर अपन देखें तो अगर मैं k की वैल्यू 2 ले लूँ तो cos ऑफ 4 पाई बाय n प्लस आयोटा sin 4 पाई बाय n हो जाएगा उस तरीके से। तो यहाँ पे ये भी सम जीरो आ रहा है, अगर तुम चेक करोगे तो ये भी सम जीरो आ रहा है। तो अपना यहाँ पर इस केस में क्या ले रहे हैं अपन ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 थीटा के। सो यहाँ पर तुम समझ सकते हो अगर मैं k की वैल्यू 2 ले लूँ तो k की वैल्यू 2 ले लूँ तो ये उसके लिए है यहाँ पर। सो k की वैल्यू 2 के लिए ये, तो k की वैल्यू अगर तुम 2 लोगे तो वही अपनी सारी चीजें आ जाएगी और वही मतलब समेशन ऑफ तुम देखोगे तो समेशन ऑफ 2 थीटा के यहाँ पे तुम्हारा जीरो हो जाएगा।
तो इस तरीके से है बेसिकली बात, और कुछ भी नहीं है। तो ये जीरो होने के बाद क्या होगा कि अभी अगर अपन ने देखा तो ये वाली चीज जीरो हो गई और तुम्हारा ये बचा। और तुम्हें पता ही है कि इलिप्स के केस में ये जो ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है, इस चीज को तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। सो ये यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा n/2 टाइम्स 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है बाद में